मैंने उन जंगली लोगों के बीच अश्वत्थामा को देखा। मुझे देखते ही वह उठकर जाने लगा। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। मेरे पीछे पीछे पहाड़ी बाबा और वो जंगल के लोगों की भीड़ भी हमारे पीछे पीछे चल पड़ी। वो दिव्य व्यक्ति सुल्पानेश्वर मंदिर की सीढ़ियों से पीछे देखता हुआ हमें वापस लौट जाने को कहने लगा। वो दिव्य व्यक्ति कोई और नहीं, साक्षात अश्वत्थामा था। जंगली लोग अचानक से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने अपने हथियार ऊपर उठा लिए। जंगली लोग आग बबूला हो गए जैसे मैंने उनके पूज्य का अपमान कर दिया हो। तभी मैंने अश्वत्थामा के पैर पकड़ लिए और कहा, कृपया अपना परिचय मुझे दें। वो जंगली लोग अपने अपने हथियार उठाकर क्रोध में आकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। इसके आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल पर। जानने का प्रयास करेंगे कि पायलट बाबा ने जब अश्वत्थामा से साक्षात्कार किया तो उसके बाद क्या क्या घटित हुआ। एक बार पायलट बाबा पहाड़ी बाबा जी के साथ नर्मदा नदी के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। टहलते टहलते हम दोनों लोग एक जंगल में गए। इस जंगल में रहने वाली प्रजातियों का एक बड़ा इतिहास देखने को मिलता है। ये बड़ा विशाल व डरावना जंगल था। दिन में भी रात लग रही थी, इतना घना जंगल। यहाँ पर जंगली प्रजातियों का निवास था। पहाड़ी बाबा ने मुझे बताया कि वे पहले भी इस जंगल में आ चुके हैं। वे इस जंगल में रहने वाले लोगों की बहुत सी बातों से परिचित थे। प्रायः नर्मदा के किनारे परिक्रमा करने वाले महात्माओं, संतों इत्यादि को ये जंगल के लोग लूट लिया करते थे। फिर चाहे साधु हो या गृहस्थ, ये सबके साथ एक साथ सुलूक किया करते थे। बस केवल बंजारों को ये जंगली लोग नहीं लूटते थे। कई बार बंजारे अपने सामान के साथ अक्सर इधर से गुजरा करते थे, परंतु जंगली लोग इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उसी समय कुछ जंगली लोगों की नजर हम दोनों पर पड़ी। तभी वो अचानक ऊ ऊ की आवाज करके लंबी लंबी सांसें खींच के आवाजें निकालने लगे। पहले तो हम दोनों डर के रुक गए। तभी पहाड़ी बाबा ने मुझसे कहा, रुको नहीं, बस चलते रहो। ऐसी आवाजें निकालकर वो अपने लोगों को बुलाने का इशारा कर रहे हैं। हम दोनों की बगल में एक एक पोटली थी। इस पोटली में हमने विभूति रखी थी और नीम के कुछ पत्ते भी थे। वे जंगली लोग आवाजें निकालते निकालते तेजी से हमारे पीछे पीछे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में सैकड़ों जंगली लोगों ने हमें चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में तीर, कमान और भाले इत्यादि थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया और सबसे पहले हमसे हमारी पोटलियां छीन लीं और उन्होंने जब उन्हें खोलकर देखा तो भस्म और पत्तों को देखकर वो लोग हमारे मुंह ताकने लगे और आपस में अपनी भाषा में कुछ बात करने लगे। दोनों पोटली को बांधकर वो हमें इशारे से अपने इलाके में चलने को कहने लगे। वे लोग हम दोनों को अपनी झोपड़ियों की ओर ले जाने लगे। फिर पत्ती से बनी चटाई पर हमें बैठने को कहा। उनमें से कुछ लोगों ने धूनी जलाकर आग लगाई और थोड़ी देर के बाद घास से बनी बड़ी बड़ी रोटियां और शहद यानी मधु हमें खाने को दिया। हमने शहद में रोटियां तोड़कर मिला दी और थोड़ा थोड़ा उन सभी को प्रसाद स्वरूप खाने को बांट दिया। मैंने देखा वे जंगली लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे। थोड़ा थोड़ा हम दोनों ने भी चखा। फिर उन लोगों ने हमारे रहने के लिए वहीं झोपड़ियां बना दी, लकड़ियों का ढेर लगा दिया और तरह तरह के कंद और जंगली फल फूल तोड़कर हमारे सामने रख दिए। इन जंगली लोगों ने हमारी सेवा में कितने ही दिन और रातें गुजार दिए। बड़ी ही
दुर्लभ भक्ति थी उनकी। इन लोगों की अपनी एक सभ्यता थी, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थीं, उनके अपने नियम थे जिनका पालन वे सभी करते थे। वे बड़े ही अनुशासित ढंग से रहा करते थे। वे अपने मुखिया को भगवान की बात समझकर उनका पालन करते थे। हमें ये भी पता चला कि वे शिव की भक्ति किया करते थे। वे दिन भर जंगल में शिकार की खोज में इधर उधर भटकते थे। आदमियों को वो लूट लेते थे और जानवरों को मारकर खाते थे। वे सभ्य थे। अपनी सभ्यता में वे सुबह और शाम सैकड़ों जंगली लोग हम दोनों के पास आकर बैठा करते थे। कभी कभी वो लोग रात भर जागकर नाचते गाते थे। अपने पर्व के दिनों में वे कुछ भी नहीं किया करते थे। इनमें से बहुत से जंगली लोग कपड़े पहनते थे, वही कपड़े जो वो राहगीरों से लूटा करते थे। वहीं बहुत से लोग पत्तों से बनाए गए पट्टी नुमा कुछ लपेट कर रखते थे। कुछ तो लकड़ियों की छाल को घिसकर पतला करके पट्टी सी बनाकर लपेटे रहते थे। इन लोगों के बीच मैं एक बड़े ही विचित्र आदमी को रोज देखता था जो प्रतिदिन वहां आता था। उसकी आंखों में एक तेज था। उसका कद काफी बड़ा था। वो हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनता था। जब कभी भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो वहां से चला जाया करता था। काफी दिन बीत गए। इस जंगल में रहने वाले लोग हमें पहचानने लगे थे। हम जिधर भी जाना चाहें चले जाया करते थे। एक दिन उस दिव्य आदमी पर फिर से मेरी नजर पड़ी। हम सुल्पानेश्वर मंदिर पर विश्राम कर रहे थे। मैंने उसे ध्यान से देखा। वो लंबा चौड़ा व्यक्ति, उसकी खड़ी मूछें थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसकी आंखें मानो अंगारे बरसा रही हो। वह बड़ा ही दिव्य प्रतीत हो रहा था। वो बहुत ही सौम्य और शांत था, स्थिर स्वभाव का था। उसके सिर पर पीली पगड़ी थी। पगड़ी से सारा ललाट ढका हुआ था। लंबी लंबी भुजाएं थीं। तभी मैंने पहाड़ी बाबा को उस युवक के बारे में बताया। तभी वो युवक अद्भुत मुस्कान बिखेरता हुआ उठकर चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे लग गया। पहाड़ी बाबा भी मेरे पीछे पीछे चल दिए। फिर देखते ही देखते बहुत से जंगली लोगों की भीड़ भी हमारे पीछे पीछे चल पड़ी। वो युवक मंदिर की सीढ़ियों पर से हमें मुड़कर देखने लगा और हमें वापस लौट जाने का इशारा करने लगा। उसका आग्रह बड़ा ही शालीन था। तभी मैं उनके पास गया और उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, आप जो कोई भी हों, मुझे आपका परिचय चाहिए। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपका दिव्य शरीर और ये ऊर्जा कह रही है कि आप आज के पुरुष नहीं हैं। आप कौन हैं? मैं आपको पहचानने के लिए स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ना मुझ में अहंकार है, ना अपमान की भावना, ना मैं आपका निरादर करना चाहता हूँ और ना मैं विशेष जानने की इच्छा रखता हूँ। वैसे मैं जान चुका हूँ कि आप कौन हैं, फिर भी मैं आपको जानना चाहता हूँ कि क्या आप वही हैं। जंगली लोगों में भी एक अजीब सी उत्तेजना भर गई और वे अपने अपने तीर ऊपर उठाकर विरोध करने लगे और हल्ला करने लगे। मैं समझ गया कि वे सब मुझसे नाराज हो रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मैंने उनके पूज्य का अपमान कर दिया हो। वे शिवरात्रि पर बड़ी धूमधाम से पूजा किया करते थे और ऐसा हजारों वर्षों से चला आ रहा था। जंगल का वो सबसे सभ्य व पूज्य पुरुष था। प्रतीत हो रहा था कि वे जंगली लोग शिवजी की पूजा के साथ ही साथ उस महापुरुष की भी पूजा किया करते थे। उस महापुरुष ने उन उत्तेजित लोगों को शांत किया और मुझे
अपनी बाहों में उठाकर चूम लिया, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को स्नेह करता है। उन्होंने कहा, कपिल, मैं अश्वत्थामा हूँ, द्रोणाचार्य का पुत्र, महाभारत का एक योद्धा रह चुका हूँ, युद्ध का सेनापति हूँ। वह सब कुछ एक इतिहास बन चुका है। मैं सभी अतीत को संजोए हुए अभी भी वर्तमान में ही जी रहा हूँ। इस सुल्पानेश्वर को ही अपना निवास बना रखा है। इन जंगली लोगों को मैंने अपना सहयोगी बनाया है। कभी कभी कृपाचार्य और विदुर से मिलने हिमालय चला जाता हूँ, नहीं तो इन्हीं जंगली लोगों में खोकर प्रायः इतिहास को जीवित रखता हूँ। आयु की दीर्घस्थ स्थिति में पहुंचकर और रह ही क्या जाता है। समय तो हमारे लिए ठहर गया है और समय के आगे आगे हम चल रहे हैं। कृपाचार्य जी और विदुर के कभी कभी सुल्पानेश्वर आने पर यही हिमालय बन जाता है। गोरखनाथ जी से भी कभी कभी भेंट हो जाती है। तो ब्रह्मांड के अतीत को जगाकर उसमें हम लोग खो जाते हैं, जहाँ जीव अनेक बार आकर विश्राम करके लौटता रहा है और हम ऐसे ही देखते रहे हैं। ना हम जीवन से भाग पाते हैं और जीवन हमसे भाग पाता है। जीवन ने हमसे समझौता कर लिया है और हमने जीवन से। कल क्या था, अब क्या है और कल क्या होने वाला है, तीनों परिस्थितियों से हम परिचित हैं। और ये सब जानने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब हम वह है ही नहीं जो कल थे। तभी अचानक उस युवक ने अपने सिर की पगड़ी उतारकर नीचे रख दी। घुंघराले बालों की लटें सी बन गई थीं और माथे पर एक लंबा चीरे का दाग बना था, जैसे कभी किसी ने ललाट को फाड़कर अलग कर दिया हो। घाव मिट गया था पर गड्ढा नहीं मिटा था। चेहरा मानो जलने सा लगा था। घाव के उस गड्ढे में प्रकाश सा चमक रहा था। आंख से देखना मुश्किल लग रहा था। वो युवक काफी पीछे अपने अतीत में डूब गया था। वह बोला, मेरा सामर्थ्य, युद्ध कौशल, दिव्य कलाएं, सब कुछ यहाँ से मणि निकलने के बाद समाप्त हो चुकी हैं। मैं रह गया, मेरा ऐश्वर्य, शौर्य और बल मुझसे अलग हो गया। पर जो अमरता का वरदान मुझे मिला था, जिन योग परा तत्वों से मैंने अमरता का फल प्राप्त कर लिया था, उसे न पांडव ले सके और ना ही भगवान कृष्ण। आदमी तो वही कुछ करता है जितना वह अपने को सामर्थ्यवान समझता है। उपयोग न होते हुए भी मैं उस भूमि पर ही रहूंगा। मेरे संग के अनेक राही सैकड़ों बार आए और चले गए। जब मैं उन्हें पशु, पक्षियों, सर्पों की योनियों में देखता हूँ तो सोचता हूँ, कितना पराधीन हूँ मैं। वह आदमी जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, जन्म लेता है कि कुछ न कर पाऊंगा, पर शरीर को प्राप्त करते ही ऐसा कुछ कर बैठता है कि उसे पशु, पक्षी, कीट पतंग भी बनना पड़ता है। फिर वह एक ऐसा रास्ता अपना लेता है जो कभी समाप्ति नहीं होता। आदमी सदैव के लिए उलझ जाता है, जिस कारण ना उपयोग होने पर भी मैं स्थिर हूँ और रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे रहना है। न मैंने पहले किसी को निर्देशन दिया और ना मैं किसी को देना चाहता हूँ। सब कुछ महाभारत के युद्ध ने करा लिया। अब तो मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मैं हूँ, शिव की आराधना है। मैं जानता हूँ कि महाभारत को गुजरे हुए 5000 वर्षों से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर मेरे लिए लगता है कि जैसे कल ही गुजरा हो। मुझे यह नहीं लगता कि मैं कल का पुरुष हूँ और आज के पुरुष ऐसे लग रहे हैं कि कल जैसे नहीं थे। आगे पायलट बाबा जी बताते हैं कि हम दोनों संत, दिव्य मूर्ति, युगांतर पुरुष
अश्वत्थामा के साथ 6 महीने तक रहे। मैंने अश्वत्थामा के साथ रहकर जाना कि कैसे हजारों वर्षों का व्यक्ति समाज में ही समाज से अनभिज्ञ है। वह विशेष व्यक्ति जहाँ है वहाँ उसको श्रेय न देकर झूठ मूठ की कल्पना का पुल बांधकर दूर दराज के व्यक्तियों को मर्यादा का स्थान देता है। पायलट बाबा आगे बताते हैं कि अश्वत्थामा के साथ 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन उस दिव्य व्यक्ति ने मेरे मस्तक को चूमकर और पहाड़ी बाबा के सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम लोग अपने सफर में चले जाना, यहीं तक हमारे मिलने के संस्कार थे। और उसके बाद वो कहीं लुप्त हो गया। मुझे उस युवक की बात याद आई कि जीवन एक विभीषिका है और मनुष्य हो चाहे देव हो राक्षस ब्रह्मा की अलौकिक माया से भ्रमित हो जाते हैं। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है जिसे जीवन और मृत्यु के मध्य सांसारिकता के भाव तोल में रहना पड़ता है, पर देव तो उसके परे हैं और संत जीवन तो परमात्मा को पाकर स्व आत्मा के अस्तित्व की चर्चा अपने आप में रमण करता है। उसे भी यदा कदा ब्रह्म लीला मोहित कर भ्रम में डाल देती है। दोस्तों, आज का वर्णन यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये ज्ञान अन्य लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के वीडियोस के लिए। तो हिमालय कह रहा है पुस्तक के एक अगले भाग के साथ जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ।